ओम शांति। आज 31 जनवरी 2025 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है। सच का खाता जमा है। आज का प्रश्न है, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? उत्तर, किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना। यह सबसे बड़ा पाप। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि नहीं रख सकते। बुरी दृष्टि अर्थात विकारी दृष्टि। जांच करनी है, हम कहाँ तक योग में रहते हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं। उच्च पद पाना है तो खबरदारी रखो कि जरा भी कुदृष्टि ना हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने भीतर जरा जांच करो। यह तो मनुष्यों को मालूम रहता है कि हमने सारे जीवन में कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। रोजाना अपना पोता मेल देखो, कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। किसको रंज यानी नाराज तो नहीं किया। किसी को दुख देना, किसी का दिल दुखाना पाप है, किसी को खुश करना पुण्य है। जैसे हमें देखना हो कि हमने कितने पाप पुण्य किए हैं। हमारे बोल से, हमारे कर्म से आत्मा को तकलीफ होती है तो रॉन्ग है। हर एक मनुष्य समझ सकते हैं हमने लाइफ में क्या क्या किया है, कितना पाप किया है, कितना दान पुण्य आदि किया है। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो दान पुण्य करते हैं, कोशिश करके पाप नहीं करते हैं। तो बाप बच्चों से ही पूछते हैं, कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। अभी तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप नहीं करना है। पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई पर बुरी दृष्टि जाती है तो यह भी पाप है। बुरी दृष्टि होती ही है विकार की, वह है सबसे खराब। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अक्सर करके स्त्री पुरुष की तो विकार की ही दृष्टि होती है। कुमार कुमारी की भी कहाँ न कहाँ विकार की दृष्टि उठती है। अब बाप कहते हैं यह विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुमको बंदर कहना पड़े। नारद का मिसाल है ना, बोला हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। तुम भी कहते हो ना, हम तो लक्ष्मी को वरेंगे। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो, कितने तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। कोई पाप तो नहीं करते हैं, कहाँ तक योग में रहते हैं। तुम बच्चे तो बाप को पहचानते हो तब तो यहाँ बैठे हो ना। दुनिया के मनुष्य थोड़ी ही बाबा को पहचानेंगे कि यह बाप दादा है। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। मनुष्यों के पास होता है विनाशी धन, वही दान करते हैं, और वह तो है पत्थर। यह है ज्ञान के रतन। ज्ञान सागर बाप के पास ही रतन है। यह एक एक रतन लाखों रुपए का है। रत्नाकर बाप से ज्ञान रतन धारण कर और फिर इन रत्नों का दान करना। तो बाबा तो लाखों रुपया कह रहे हैं पर इनकी कोई, ये अमूल्य है जी, सारे रत्न।
सोचिए, सिर्फ इनको हम पढ़ते हैं, सिंपल, और पढ़ के ही 21 जन्मों का स्वर्ग का सुख प्राप्त हो जाता है। तो इन अनमोल रत्नों का कोई मूल्य लगा ही नहीं सकते। ये तो एक सबसे मोटा मोटा उदाहरण लिया है। इसके और कितने कितने फायदे हैं सूक्ष्म में, वो तो हमें ढंग से पता भी नहीं चलते। ठीक है, इन ज्ञान रत्नों से गुण शक्तियां योग के द्वारा मिलती हैं, पर ये अद्भुत है। हम स्वयं का परिवर्तन करते हैं योग की शक्ति से। पर अगर ज्ञान ही ना हो तो फिर योग की शक्ति से कैसे करें? स्वयं बाबा हमसे बात कर रहे हैं, परमात्मा का लिखा हुआ लेटर है। जितना जो लेवे और देवे, उतना उच्च पद पावे। तो बाप समझाते हैं, अपने अंदर देखो हमने कितने पाप किए हैं। अभी कोई पाप तो नहीं होता है, जरा भी कुदृष्टि ना हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहे, यह खबरदारी चाहिए। माया के तूफान तो भल आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। कोई तरफ कुदृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम चले जाना चाहिए। मालूम पड़ जाता है इनकी कुदृष्टि है। अगर उच्च पद पाना है तो बहुत खबरदार रहना है। कुदृष्टि होगी तो फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। बाप को बच्चे ही पहचान सकते हैं। समझो, बाबा कहाँ जाता है, बच्चे ही समझेंगे कि बाप दादा आया। और मनुष्य देखते तो बहुत हैं, परंतु उनको थोड़ी ही पता है। कोई पूछे कि यह कौन है, बोलो बाप दादा है। बैच तो सबके पास होने ही चाहिए। बोलो शिव बाबा हमको इस दादा द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर, सभी रूहों का बाप, बैठ यह नॉलेज देते हैं। शिव भगवानुवाच, गीता में श्री कृष्ण भगवानुवाच रॉन्ग है। ज्ञान सागर पतित पावन शिव को ही कहा जाता है। ज्ञान से ही सदगति होती है। तो इस ज्ञान से हमारी क्या होती है? सदगति। और इस सदगति के बारे में कोई पता ही नहीं। संसार जब भक्ति करता है तो सिर्फ मुक्ति मोक्ष ये मांगता है। अगर कोई प्रवृत्ति मार्ग वाले स्वर्ग की कल्पना भी करते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, तो वो ये सोचते हैं भाई दान पुण्य से होगा, अच्छे सुकर्मों से होगा, जो भक्ति के हिसाब से होते हैं उनके। पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ये ज्ञान रतन ही हमें स्वर्ग में ले जाने के निमित्त हैं। सिर्फ यही एक रास्ता है। सदगति दाता एक ही बाप है। यह सब अक्षर पूरी रीति याद रखने चाहिए। अभी बच्चे समझते हैं कि हम बाप को जानते हैं, और बाप भी समझते हैं हम बच्चों को जानते हैं। बाप तो कहेगा ना यह सब हमारे बच्चे हैं, परंतु जान नहीं सकते। तकदीर में होगा तो आगे चलकर जानेंगे। समझो, ये बाबा कहाँ जाता है, यानी ब्रह्मा बाबा कहीं जाते हैं, यानी कि जैसे दिल्ली आए बाबा, बॉम्बे गए, तो जो बी के बच्चे हैं उन्होंने तो पहचाना कि भाई ये शिव बाबा और मेरे हमारे ब्रह्मा बाबा आए। बाकी और मनुष्यों के लिए तो एक नॉर्मल मनुष्य है। यह बाबा कहाँ जाते हैं, कोई पूछते हैं कि यह कौन है, जरूर शुद्ध भाव से ही पूछेंगे। अक्षरी यह बोलो कि बाप दादा है। बेहद का बाप है निराकार। वह जब तक साकार में ना आए तब तक बाप से वर्षा कैसे मिले?
तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। यह है प्रजापिता ब्रह्मा और यह है पीके। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, उनसे ही वर्षा मिलता है। यह ब्रह्मा भी पढ़ता है, यह ब्राह्मण से फिर देवता बनने वाला है। कितना सहज है समझाना, कोई को भी बैच पर समझाना अच्छा है। बोलो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, पावन बन और पावन दुनिया में चले जाएंगे। यह पतित पावन बाप है ना, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन बनने का। जब विनाश का समय होगा तो फिर हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। कितना सहज है समझाना। कोई भी कहाँ आते जाते हैं तो भी बैच साथ में होना चाहिए। इस बैच के साथ फिर एक छोटा पर्चा भी होना चाहिए। उसमें लिखा हो कि भारत में बाप आकर के फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं और सभी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई द्वारा कल पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार खल्लास हो जाएंगे। ऐसे ऐसे 2-4 लाख छपे हों, ऐसे ऐसे पर्चे 2-4 लाख छपे हों, जो कोई को भी पर्चा दे सकते हैं। ऊपर में त्रिमूर्ति हो, दूसरी तरफ सेंटर की एड्रेस हो। बच्चों को सारा दिन सर्विस का ख्याल चलना चाहिए। शिवरात्रि आ रही है लगभग कई दिनों से, और शिवरात्रि तक पूरा फरवरी जनवरी होता है तपस्या मार्च, मतलब ये समझ लीजिए दिसंबर और जनवरी हो गया तपस्या मार्च। तो तपस्या करके हम भरपूर हो जाती हैं आत्माएं। फिर फरवरी में या मार्च में हमेशा आती है शिवरात्रि। तो उसमें क्या करनी होती है, सेवाएं। तो उस वक्त शरीर को भी रेस्ट दिया दिसंबर जनवरी में, सर्दी भी कम हो गई। कितनी सटीक प्लानिंग है। और तपस्या करके बल जमा कर लिया, योग बल। और फिर उसके बाद निकल गए फरवरी पूरा, मार्च। सेवा सेवा सेवा, मौसम अच्छा है, सुहावना है, सेवाएं हो सकती हैं। बाबा पूरी मुरलियां सेवाओं पे चलाते हैं। तो वो तपस्या का बल अगर जमा है तो तीर लगना आसान हो जाता है। और शिवरात्रि का बहाना भी है। तो पूरे विश्व में, खासकर भारत में, इस शिवरात्रि पे हमारे अनेक अनेक अलग अलग प्रोग्राम होते हैं सभी सेंटर्स के द्वारा। तो हमें भी अपने अपने सेंटर पे जा करके जो भी सेवाएं चल रही हैं शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, उसमें जरूर जरूर निमित्त बनना है, सहयोगी बनना है। बच्चों ने गीत सुना। रोज अपना पोता मेल बैठ निकालना चाहिए कि आज सारे दिन में हमारी अवस्था कैसी रही। बाबा ने ऐसे बहुत मनुष्य देखे हैं जो रोज रात को सारे दिन का पोता मेल बैठ लिखते हैं, जांच करते हैं कोई खराब काम तो नहीं किया, सारा लिखते हैं। समझते हैं अच्छी जीवन कहानी लिखी हुई होगी तो पिछाड़ी वाले भी क्षमा चाहेंगे, तो पिछाड़ी वाले भी पढ़कर ऐसे सीखेंगे। ऐसे लिखने वाले अच्छे आदमी ही होते हैं। ये बाबा अनुभव सुना रहे हैं, ब्रह्मा बाबा है जब लौकिक संसार में थे तब। विकारी तो सब होते ही हैं, यहाँ तो वह बात नहीं है। तुम अपना पोता मेल रोज देखो, फिर बाबा के पास भेज देना चाहिए तो उन्नति अच्छी होगी और डर भी रहेगा। सब क्लियर लिखना चाहिए।
आज हमारी बुरी दृष्टि गई, यह हुआ जो एक दो को दुख देते हैं। बाबा उन्हें गाजी कहते हैं। जन जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर हैं। अभी तुमको याद के बल से पापों का बोझा उतारना है। इसलिए रोज देखना चाहिए हमने सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया। इससे पाप बन जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे किसी को दुख मत दो, अपनी पूरी जांच करो। हमने कितना पाप कितना पुण्य किया है। जो भी मिले सबको यह रास्ता बताना ही है। सबको बहुत प्यार से बोलो, बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। भल तुम संगम पर हो, परंतु यह तो रावण राज्य है ना। इस मायावी विषय वैतरणी नदी में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल फूल बहुत बाल बच्चों वाला होता है, फिर भी पानी से ऊपर रहता है। गृहस्थी है, बहुत चीजें पैदा करता है। यह दृष्टांत तुम्हारे लिए भी है। विकारों से न्यारा होकर रहो। यह एक जन्म पवित्र रहो तो फिर यह अविनाशी हो जाएगा। तुमको बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते, बाकी तो सब हैं पत्थर। वो लोग तो भक्ति की ही बातें सुनाते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन तो एक ही है। ऐसे बाप से बच्चों को कितना लव रहना चाहिए। बाप का बच्चों से, बच्चों का बाप से लव रहता है, बाकी और कोई से कनेक्शन नहीं। सौतेले वह हैं जो बाप की मत पर पूरा नहीं चलते हैं। तो बाबा का बच्चा बनकर भी जो श्रीमत पे नहीं चलते, वो सौतेले। रावण की मत पर चलते हैं तो राम की मत थोड़ी ठहरी। आधा कल्प है रावण संप्रदाय, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अब तुम्हें और सबको छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। बीके की मत मिलती है तो भी जांच करनी होती है कि यह मत राइट है व रॉन्ग है। तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग समझ भी अभी मिली। जब राइटियस आए तभी राइट और रॉन्ग बताए। तो राइटियस बाबा आकर हमको बताते हैं कि ये राइट है और ये रॉन्ग है। क्योंकि भक्ति में तो हम जो करते थे हम सब कुछ राइट समझते थे। फिर जब बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया, ये ज्ञान रतन प्राप्त हुए, तो पता चले हम तो सारा ही गलत करते थे। तो वो ना ज्ञान का से राइट और रॉन्ग का। बाप कहते हैं, तुमने आधा कल्प यह भक्ति मार्ग के शास्त्र सुने हैं। अब मैं तुमको जो सुनाता हूँ वह राइट है या वह राइट है। यानी हमें कंपैरिजन करना है कि जो भक्ति में सुना था वो राइट था या जो बाबा सुना रहे हैं वो राइट है। इसलिए बाबा हमें क्लियर करते हैं सारी बातें, ताकि हमें भक्ति से वैराग्य आए, संसार से वैराग्य आए। और जो अब हम कर्म करें इस ज्ञान के आधार पर, वो सिर्फ और सिर्फ पुण्य कर्म करें, हमारा पुण्य का खाता जमा हो। वह कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। मैं कहता हूँ मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। अब जज करो कौन राइट है। वह भी बच्चों को ही समझाया जाता है ना। जब ब्राह्मण बने तब समझे। रावण संप्रदाय तो बहुत है, तुम तो बहुत थोड़े हो। उनमें भी नंबरवार हैं। अगर कोई कुदृष्टि है तो भी उनको रावण संप्रदाय कहा जाएगा। राम संप्रदाय का तब समझा जाए जब सारी दृष्टि बदल कर दैवी बन जाए। तो बाबा हमें क्या कहते हैं, सिविलाई होता है ना, क्रिमिनलाई नहीं करना है। आज बाबा ने कुदृष्टि का शब्द का प्रयोग किया, वरना हमेशा क्रिमिनलाई की बात करते हैं। अपनी अवस्था से हर एक समझ तो सकते हैं ना।
पहले तो ज्ञान था नहीं, अभी बाप ने रास्ता बताया है तो देखना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता रहता हूँ। भक्त लोग दान करते हैं विनाशी धन का, अभी तुमको दान करना है अविनाशी धन का, ना कि विनाशी। अगर विनाशी धन है तो अलौकिक सेवा में लगाते जाओ। पतित को दान करने से पतित ही बन जाते हो। अभी तुम अपना धन दान करते हो तो इसका एवजा फिर 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलता है। यह सब बातें समझने की है। बाबा सर्विस की युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। सब पर रहम करो, गाया हुआ भी है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। परमात्मा को ही सर्वव्यापी कह दिया है। तो बच्चों को सर्विस का शौक बहुत अच्छा रखना है। औरों का कल्याण करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज करते जाते हैं। यह त्रिमूर्ति का चित्र तो बहुत अच्छी चीज है। इसमें शिव बाबा भी है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से भारत में 100% पवित्रता, सुख, शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। तो आज बाबा ने ऐसी बहुत अनेकों अनेक लंबी लंबी एक ही साथ, जिसमें एक ही लाइन में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, क्लियर किया। बाकी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई से कल पहले मुआफिक विनाश हो जाएंगे। बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं। प्रदर्शनी में भी पर्चे दो। पर्चे द्वारा समझाना सहज है। पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। बाकी यह सब विनाश हो जाएंगे कल पहले मौफिक। कहाँ भी जाओ, पॉकेट में भी पर्चे और बैजिस सदैव पड़े रहें। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बोलो, यह है बाप और यह है दादा। उस बाप को याद करने से यह सत्युगी देवता पद पाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। विष्णुपुरी नई दुनिया में फिर इन्हों का राज्य होगा। लक्ष्मी नारायण। कितना सहज है। तीर्थों आदि पर भी मनुष्य जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं। आर्य समाजी आदि भी ट्रेन भर कर जाते हैं। इसको कहा जाता है धर्म के धक्के, वास्तव में है अधर्म के धक्के। उनके हिसाब से धर्म है, पर चूंकि वो बिल्कुल ही रॉन्ग है, सिर्फ कल्पना मात्र है। ना स्वयं का ज्ञान है ना परमात्मा का ज्ञान है, तो हर चीज अंधेरे में है। एक ही बात के 50 अर्थ बना दिए, जबकि जो सत्य होता है उसका एक ही बात का एक अर्थ होता है। सत्य एक होता है और असत्य अनेक होते हैं। तो भक्ति में हर बात के चार चार छह छह मीनिंग निकाल दिए हैं। तो हमने असत्य के धक्के खाए। सिर्फ जो हमारा पुण्य जमा होता है, वो जो शुद्ध भावना, जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ हमने भक्ति की सभी आत्माओं ने, उस श्रद्धा विश्वास और उस भावना का फल जमा होता है बस। तुम तो पढ़ाई पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बच्चों ने गीत में भी सुना कि मुखड़ा देख। यह मुखड़ा तुम्हारे सिवाय तो कोई देख नहीं सकते। भगवान को भी तुम दिखला सकते हो। यह है ज्ञान की बातें। तुम मनुष्य से देवता, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, यह किसको पता नहीं है। तुम बच्चे तो सब जानते हो। किसको बुद्धि में तीर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है। दूसरा आज का धारणा का पॉइंट, अपने पोता मेल में देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं, एक दो को दुख तो नहीं देते हैं, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती है। आज सतगुरु जी से वरदान मिल रहा है, डबल लाइट बन सर समस्याओं को हाई जंप दे, पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। तो आज बाबा ने हमें जो वरदान दिया, तो उसमें बाबा की अगर याद में रहते हैं तो कभी मुश्किल आ ही नहीं सकती। और बाबा कह रहे हैं, मान लो हम कुछ समय के लिए याद भूल गए किसी सेवा में और आ गई, बाबा के पास भाग जाओ उसी क्षण और बाबा का वरदानी हाथ बाप दादा का अपने सर पे देखो, बस सब गाया। अब तो इसका वरदानी मूर्त बनना है हमको। स्लोगन है, सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। समय प्रमाण, चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशंस देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अभी इसी सेवा की आवश्यकता है। जैसे साकार में देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात सकाश देने, निर्बल में बल भरने का अटेंशन रहता था। समय निकाल आत्माओं को सकाश देने की सेवा चलती थी। ऐसे फॉलो फादर करो। तो मनसा में हमें तपस्या मास चल रहा है। आज तो लास्ट दिन है वैसे, पर ऐसा नहीं है कि कोई हम कल से इसको बंद कर देंगे। ये तो हम जब तक पुरुषोत्तम संगम युग है, हमेशा देना ही देना है, करना ही करना है, ये तो सेवा है ही है। तन से सेवा करेंगे, तन स्वस्थ होगा, शक्तिशाली होगा। मन से सेवा, मनसा सेवा करेंगे तो मन शक्तिशाली होगा। धन से सेवा करेंगे तो धन में बरकत होगी, समृद्धि आएगी, वेस्ट नहीं जाएगा, अपने आप इनकम बढ़ेगी। इस लालच में हमें सेवा नहीं करनी है। ये तो ये बताया जा रहा है कि हम जो चीज लगाएंगे, जिस संबंध से बाबा को याद करेंगे, वो संबंध हमारा ठीक होगा। तो बाबा सिर्फ हमारे कल्याण की खातिर ही सब कुछ करने को कहता है, वो हमें समझा नहीं दे रहा है। हर बात में सिर्फ और सिर्फ हमारा ही कल्याण समाया हुआ है। तो ये मनसा सेवा से बेहद की आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाना है और वायुमंडल को भी शक्तिशाली बनाना है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।